भूलना ही था तो ये इकरार किया ही क्यों था। मेरे दिल पर मुझे प्यार किया ही क्यों था। बस दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग अपना मंजिल भूल जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन के पापा जी हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन सब चीज़ों में जो हम समय लगाएंगे और जो दिमाग लगा के अपने आप को डैमेज करते हैं, अपने दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अगला को कोई फ़र्क नहीं पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम लोग खामखा इधर उधर करते रहते हैं। तो इसको सुधारना पड़ेगा। जितना जल्दी सुधार ले उतना अच्छा है। कुछ हासिल नहीं होता है और ना होगा। आप अकेले आए हैं, सब कुछ अकेले करना है और अकेले जाएंगे भी। ठीक है, चलिए। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था मराठा साम्राज्य और शिवाजी के बारे में कि किस तरह शिवाजी का जीवन, किस तरह कलह और आपसी जो भेदभाव था अपने घर में, आपसी कलह था, सभी के जो कष्ट भरा जीवन रहा उनका, शिवाजी का, उनके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे किस तरह उनके मरने के बाद कौन कौन से शासक आते हैं, मराठा साम्राज्य को किस प्रकार आगे तक बढ़ा के लेके जाते हैं और किस तरह उनका जो साम्राज्य का जो जर्नी होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आते हैं अब सबसे पहले जब वो मर जाते हैं शिवाजी, उनके मरने के बाद क्या होता है कि राजा राम आते हैं। उनका पुत्र थे राजा राम आते हैं, जिनका काल जो था 1689 से 1700 तक का काल रहता है। राजा राम का जो काल था वो 1689 से 1700 तक का काल था। वो शिवाजी के पुत्र थे, ये तो मैं बता दिया आपको। अब क्या होता है कि जब शिवाजी जब मर जाते हैं उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा जो मराठा साम्राज्य है वो लड़खड़ाने लगता है। और लड़खड़ाने के चक्कर में क्या होता है कि औरंगजेब, मुगल वंश जो था उसको तो परेशान कर ही रहा था। तो इसके डर से क्या होता है कि इन्होंने राजा राम जो है अपनी राजधानी जो है रायगढ़ से लेकर सतारा चले जाते हैं। पहले रायगढ़ था, वहां से लेकर फिर सतारा चले गए। किसके डर से? मुगल वंशों के डर से। राजधानी अपना रायगढ़ से सतारा चले जाते हैं। उसी बीच रायगढ़ में औरंगजेब जो मुगल वंश है उनके द्वारा जो है औरंगजेब द्वारा उस पर हमला किया जाता है। और शिवाजी की पत्नी और शिवाजी का पुत्र साहू, जो उस समय उसके जब शिवाजी मरते हैं उस समय उनका पुत्र मात्र 7 साल का था, साहू, और उनकी पत्नी जो थी, वो दोनों को जब राजा राम अपनी राजधानी रायगढ़ से सतारा ले गए, उसके बाद की हम कहानी बता रहे हैं। औरंगजेब आता है और इन दोनों को बंदी बनाकर ले जाता है वहाँ पर। ठीक है, उनका बंदी बनाकर ले जाता है। उसके बाद जो इनका राजा राम का जो साम्राज्य है वो नहीं बढ़ पाता है आगे, वहीं का वहीं ठप हो जाता है। डरे वो वहाँ से नहीं आते हैं कि कहीं जो मुगल वंश है उससे बचने के लिए वो डर के मारे फिर वापस नहीं आते हैं रायगढ़ में। और वहीं 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम की 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब आता है कि राजा राम जब मर जाता है तो उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षण में रखकर शासन चलाते हैं। जब राजा राम मर जाते हैं उनकी उनकी पत्नी थी ताराबाई, वह सत्ता पर आते हैं। सत्ता पर आने के बाद शिवाजी द्वितीय उनका पुत्र था, उन्हीं के संरक्षण में वह जो है शासन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या बताया कि राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षण में शासन चलाती है। और शासन तब तक चलता है जब तक साहू वापस नहीं आ जाता है उस औरंगजेब के चंगुल से। तो वह समय होता है जब वह मरता है औरंगजेब,
1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो उसका जो बेटा था वह इन दोनों को आज़ाद कर देता है। जब वो आते हैं साहू जी जब आते हैं उस समय खेरा एक जगह है, खेरा स्थान पर, खेरा नामक स्थान पर साहू जी और ताराबाई के बीच जो है युद्ध होता है। खेरा नामक स्थान पर ताराबाई और साहू के बीच युद्ध होता है, जिसमें कि साहू जी जीत जाते हैं और वो अपना सत्ता पर आते हैं और 1707 से लेकर 1749 तक उन्होंने शासन करते हैं। कौन? साहू जी। ठीक है, साहू जी के समय में जो पेशवा पद था वो बहुत आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। और पेशवा पद की अगर बात करें जो सबसे पहले लाए थे, वो पेशवा पद लाने वाले जो शासक थे वो थे शिवाजी। हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि पेशवा पद लाने वाले जो शासक थे वो शिवाजी थे। अब आते हैं कि साहू जी ने पहला शिवाजी पद, साहू जी थे उन्होंने पहला जो है शिवाजी पद वो बालाजी विश्वनाथ को दिया। एकदम याद करते चलेंगे। साहू जी जब आते हैं तो उन्होंने पहला जो पेशवा पद है वो बालाजी विश्वनाथ को दिया। उस समय पेशवा पद और उसी समय जो पेशवा पद था वो वंशानुगत बन गया। ठीक है, हेरिडेटरी हो गया। तो बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा थे और उसी समय से उन्होंने जो है वंशानुगत पेशवा पद बन जाता है। अब आता है कि साहू जी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य, ठीक है, अब आता है कि साहू जी के जो साम्राज्य चलता है, जो शासन चल रहा होता है, उसी समय मराठा साम्राज्य दो भागों में डिवाइड हो जाता है, दो साम्राज्य में, दो क्षेत्रों में बंट जाता है। जिसमें हम कहें कि सतारा का जो क्षेत्र था वो साहू जी को मिलता है और कोल्हापुर का जो क्षेत्र था वो शिवाजी द्वितीय को मिलता है, शिवाजी द्वितीय को मिलता है। तो सतारा का क्षेत्र साहू जी का हो गया और कोल्हापुर का क्षेत्र शिवाजी द्वितीय का हो गया, दो भागों में बंट गया। उसके बाद क्या होता है कि 1750 में आपका सगौली की संधि होती है। ठीक है, 1750 में सगौली की संधि 1750 में होता है बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के बीच। सगौली की जो संधि हुआ वो 1750 में बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के बीच हुआ और यह कोल्हापुर के जो शासक थे उन लोगों के द्वारा मान लिया जाता है कि वास्तविक शासक अब शिवाजी का कोई जो वंशानुगत था, जो वंश था वो नहीं बनेगा, अब जो है यही था, मतलब पेशवा ही है, वास्तविक शासक पेशवा ही है और पूरा क्षेत्र जो है वो पूरा क्षेत्र पर पेशवा का अधिकार हो जाता है। अब आते हैं पेशवा पद की ओर कि कैसे उसका उद्भव हुआ, किस तरह से उसमें कौन कौन से शासक आते हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या था, उन्होंने कौन कौन से काम किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पेशवा पद हमने बताया था पहले ही कि शिवाजी ने लाया था, पेशवा पद शिवाजी लाए थे। पहला पेशवा हमने बताया बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक शासन करते हैं। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, शासनकाल 1713 से 1720। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय मराठा संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय मराठा संस्थापक कहा जाता है और पहला कौन थे? शिवाजी थे। अब आता है कि पेशवा पद 1713 में आता है, पेशवा पद 1713 में आता है। 1719 में फर्रुखसियर को हराए कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो 1719 में फर्रुखसियर को हराते हैं। ठीक है, और मराठा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मराठा का मैग्ना, पूछा जाता है कि मराठा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वही बालाजी विश्वनाथ को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब कहता है कि बालाजी विश्वनाथ मरते हैं 1720 में। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब होती है? 1720 में हो जाती है। अब आता है कि नया पेशवा, अब जब वो मर जाते हैं तब नया पेशवा का उद्भव होता है, वो सत्ता संभालते हैं। वो थे बाजीराव प्रथम, जो 1720 से 1740, वही मस्तानी का बॉयफ्रेंड, वही मस्तानी का जो ये था, प्रेमी था वही। तो वो 1720 से 1740 तक का उनका शासन रहता है, बालाजी प्रथम का। अब बाजीराव प्रथम का, बाजीराव प्रथम जो थे, बाजीराव प्रथम साहू जी 1707 से 49 तक के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता है। मतलब बाजीराव जो प्रथम थे
वो साहू जी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य को बहुत आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम के समय मराठा साम्राज्य काफी आगे तक जाता है। किसके नेतृत्व में? तो साहू जी के नेतृत्व में बहुत आगे तक चलता है, आगे तक बढ़ता है। अब कहता है कि साहू जी ने बाजीराव प्रथम को कहा, क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और एग्जाम में कई बार आया है कि साहू जी जो है वह बाजीराव प्रथम को कहते हैं कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं। यह को किसने कहा था? तो यह साहू जी कहे थे इनको बाजीराव प्रथम को कि आप योग पिता के योग पुत्र हैं। फिर क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल से संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हैं। हमने क्या कहा कि बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल से संघर्ष करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। अब कहा जाता है कि एक बहुत अच्छी कहानी है कि बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल के सहयोग के लिए, एक समय की बात है कि जब बाजीराव प्रथम एक मित्र होते हैं, बुंदेलखंड के मित्र थे छत्रसाल, उनको एक संकट आया था। उस समय इन्होंने उनकी मदद करने के लिए जब बुंदेलखंड गए तो इनकी मुलाकात मस्तानी से होती है और वहीं वह उनको पटा लेते हैं और वहीं उनसे प्रेम हो जाता है और फिर शादी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह उनका बुंदेलखंड का शासक छत्रसाल के सहयोग करने जाते हैं, मस्तानी से उनको लव हो जाता है। उसके बाद उनका जीवन काल का जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। बाजीराव प्रथम जो है मर जाते हैं 1740 में। बाजीराव प्रथम जब मर जाते हैं 1740 में, उसके बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव आते हैं सत्ता में। जब बाजीराव प्रथम मर जाते हैं उसके बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव आते हैं सत्ता में। ठीक है, अब आते हैं कि इनका बालाजी बाजीराव का क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका बालाजी बाजीराव का जो वास्तविक नाम था वो नाना साहब था। मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार इन्हीं के समय में हुआ था, सिख से लेकर अफगानिस्तान तक। सभी लोगों के समय में, शासनकाल में विस्तार होता है, लेकिन सबसे अधिक अगर हम बात करें कि मराठा साम्राज्य की विस्तार के बारे में, तो वो बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, उनका जो है सिख से लेकर अफगानिस्तान तक उनका क्षेत्र फैलता है। ठीक है, अलवर्दी खां को ही इतना अच्छे शासक थे, पराक्रमी शासक थे कि अलवर्दी खां को पराजित कर देते हैं और 1751 में, और उनको चौथ देने पर विवश कर देते हैं। अलवर्दी खां को भी पराजित करते हैं 1751 में और उनसे चौथ वसूलना भी प्रारंभ कर देते हैं। अब फिर जानिए इनके बारे में कि इनका 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध होता है। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं और इन्हीं के शोक में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद शोक में इनकी मौत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उनके पुत्र माधव राव। उनके पुत्र माधव राव आए, ये जो बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ठीक है, अब ये भी कम नहीं थे माधव राव जो थे वो हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली, दोनों को जीत कर और चौथ वसूलने पर मतलब मजबूर कर दिया था। तो ये उससे भी ज़्यादा पराक्रमी थे माधव राव। हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली को चौथ देने पर विवश कर दिया। ठीक है, जब इतना पराक्रम इनका बढ़ रहा था, अंग्रेज से भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे ये लोग, मराठा लोग, तो उसी बीच शाह आलम द्वितीय जो है, उस समय शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में रहते थे। संरक्षण में रहने का मतलब कि सारा राजपाट उसका दे दिए, या आप मेरा सब कुछ रखिए, हमको आप देखिए, सेवा कीजिए और हम पर कोई आक्रमण नहीं करे। तो वो संरक्षण में रहते थे, अंग्रेज के संरक्षण में। कौन? ये शाह आलम द्वितीय। लेकिन 1772 में जब देखे कि मराठा साम्राज्य काफ़ी आगे निकल रहा है, उस समय उन्होंने अंग्रेज का जो संरक्षण था वो छोड़कर और मराठा के संरक्षण, माधव राव के संरक्षण में आ जाते हैं। 1772 में कौन? शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर और मराठा के संरक्षण में आ जाते हैं।
अब आता है कि अंतिम पेशवा की बात करते हैं, तो बाजीराव द्वितीय 1818 में बनते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं जो 1818 में बनते हैं। इनके पेशवा के बनने में अंग्रेजों का सहयोग होता है। अब देख लीजिए बाजीराव द्वितीय जो आए, जो अंतिम पेशवा थे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अंग्रेज इनका मदद किया तो अंग्रेज इनको मानता था, चाहे इनका अच्छा चाहता था, नहीं। इनका सारा साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए और संधि पर विवश करने के लिए जो है वो इनका सहयोग किया था अंग्रेज। उसके बाद जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें मराठा जो पेशवा पद समाप्त हो जाता है। अंग्रेज जब भी कोई संधि करता था तो वो अपने हक के लिए संधि करता था कि तुम्हारा सारा साम्राज्य हम ले लेंगे, या तो तुम हमारे संरक्षण में आ जाओ, नहीं तो तुमसे हम लूट लेंगे, चाहे तुम पर जो भी होगा साम दाम दंड भेंट जो लगाना है लगा के हम तुम्हारा सारा क्षेत्र पर राज करेंगे। अब आता है कहता है कि आंग्ल मराठा युद्ध तथा संधि। आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ और क्या क्या संधि हुई उसके बारे में जानेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चलता है, ठीक है। 1775 से 1782 चलता है। इसमें कुछ नहीं है, सूरत की संधि होती है 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, सालबाई की संधि 1782 में होता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से 1782 तक चलता है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776 और सालबाई की संधि 1782। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका पीरियड होता है 1803 से 1805 का। इसमें क्या होता है कि इसमें बसीन की संधि होती है 1802 में। इसमें बाजीराव द्वितीय पूर्णतः अंग्रेजी संरक्षण में आ जाते हैं। मतलब कि अब समझ लीजिए, पूरा तरह संरक्षण में आने का मतलब कि अब सब कुछ तुम्हारा हमारा है, तुम केवल जीवित हो जब तक खाना मिल रहा है तब तक, बाकी अब तुम्हारा जो भी राजपाट है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय तो बसीन की संधि 1802 में होता है, और उसमें एक और संधि होता है देवगांव की संधि जो 1803 में होता है। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं। अब बात कर ले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का, तो 1817 से 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चलता है। इसमें होता है नागपुर की संधि होती है 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, और इसी ग्वालियर की संधि में पेशवा को पूरा तरह अपना पद को छोड़ना पड़ता है और अपने पद से हटना पड़ता है, और पूरा मराठा क्षेत्र, पूरा मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल जाता है, और अंग्रेज सबको अपने अंदर मिला लेता है और उस पर राज करना प्रारंभ कर देता है। मराठा पद खत्म हो जाता है। उसमें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मंदसौर की संधि भी होती है 1818 में, मंदसौर की संधि 1818 में। उसके बाद क्या होता है, जब मंदसौर की संधि हुआ उसके बाद सारा साम्राज्य तो चल गया अंग्रेजों के पास। अब मराठा वंश मराठा साम्राज्य कई वंश में टूट जाता है। जो भी थोड़ा बहुत था वो कई वंश में टूट जाता है, जिसको हम देखेंगे कि भोसले वंश प्रमुख था। भोसले वंश किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछेगा कि भोसले वंश किससे संबंधित है, तो मराठा साम्राज्य से संबंधित है। तो भोसले वंश प्रमुख था, जिसका केंद्र कहाँ था, नागपुर में उसका केंद्र था। गायकवाड़ भी उसी का क्षेत्र है, जो बड़ौदा में था उसका केंद्र। होलकर का केंद्र इंदौर में, सिंधिया का केंद्र उज्जैन में। सिंधिया का केंद्र जब उज्जैन में था, बाद में ग्वालियर में चला गया। ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो मराठा साम्राज्य और शिवाजी का आज तृतीय पार्ट था, आज तीसरा इसका पार्ट था, हमने पूरा तरह आपको रिकॉल करवाया, और इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये मेरा विश्वास है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और ना आज तक आया है। तो कहने का मतलब है कि हमने आज ये मराठा साम्राज्य और शिवाजी का तृतीय पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद।